अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा विजिबल है, अगर आपके बालों की डेंसिटी कॉन्स्टेंटली कम होती जा रही है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं और हेयर स्टाइल बनाने से भी डर लग रहा है कि पता नहीं कितने बाल हाथ में आ जाएंगे, तो आज की वीडियो इज़ जस्ट फॉर यू। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बहुत खुश होंगे। सो आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक एड्रेस करने आई हूँ, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ हेयर थिनिंग, जिसमें जो आपके बालों की डेंसिटी है वो आपकी एज के साथ साथ कम होती जाती है। क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो आइदर हमारे बालों पर इफेक्ट करते हैं या फिर हमारी स्किन पर नजर आते हैं, और हमें इन्हीं दो चीजों का खास ख्याल रखना होता है। पर उल्टा हम क्या करते हैं, स्ट्रेस लेकर अपनी इन प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा वर्स कर देते हैं। तो सबसे कॉमन रीज़न हमारे हेयर थिनिंग और स्किन प्रॉब्लम्स का स्ट्रेस ही होता है, जो ना सिर्फ हमारे बालों को बल्कि हमारी ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करता है। स्ट्रेस के अलावा कुछ और कॉमन रीजंस जो कि आपके हेयर थिनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। नंबर 1 इज क्रॉनिक डिजीज। अगर आपने अभी अभी किसी क्रॉनिक डिजीज से रिकवर करा है या फिर पिछले कुछ दिनों में आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस चल रही थी, तो उसकी वजह से भी आपको हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बस थोड़ी सी हेयर केयर से आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। अनदर कॉमन रीजन कुड बी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, दैट इज अगर आप अपनी डाइट सही से नहीं ले रहे हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भी आपको हेयर थिनिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए अपनी डाइट को बिल्कुल भी निग्लेक्ट मत करना। इसके अलावा अगर आपने कोई भी न्यू हेयर केयर प्रोडक्ट पे स्विच करा है, जैसे कि कोई भी हेयर ऑयल या फिर कोई भी शैम्पू, तो उसके साइड इफेक्ट्स में आपकी जो हेयर डेंसिटी है वो अफेक्ट हो सकती है। एंड द लास्ट वन कुड बी लैक ऑफ हेयर केयर नॉलेज, दैट इज अगर आप अपनी बेसिक हेयर केयर जैसे कि हेयर ऑयलिंग, मसाज एंड कोम्बिंग को बहुत ज्यादा लीनियंटली ले रहे हो और बस इग्नोर करते जा रहे हो, तो भी आपकी जो हेयर डेंसिटी है वो बहुत बुरे तरीके से हिट हो सकती है। तो इसीलिए आज की रेमेडी फॉलो करने से पहले इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान जरूर से रख लेना। वैसे तो और भी बहुत से रीजंस हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन रीजंस थे जिन्हें अगर आपने टाइम रहते एनालाइज कर लिया तो आप अपने खोए हुए बाल रिकवर कर सकते हो। तो अब हमने रीजंस तो देख लिए हैं, लेकिन अब फटाफट से अपनी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देख लेते हैं जिनसे आप अपनी हेयर डेंसिटी को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। सो टिप नंबर 1 इज इंक्लूड बायोटिन पाउडर इन योर डाइट। अब आई नो कि बायोटिन पाउडर का नाम सुन के आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि बायोटिन पाउडर क्या होता है, क्या ये सच में हमारे बालों के लिए काम करता भी है, और अगर काम करता भी है तो हमें कौन सा बायोटिन पाउडर लेना चाहिए। तो कोई बात नहीं, आज मैं आपके इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ। सो बेसिकली बायोटिन एक तरह का विटामिन है जो कि विटामिन बी फैमिली से आता है, और इसे कई सारे नामों से जाना जाता है, दैट इज विटामिन B7, विटामिन H एंड हेयर विटामिन। और जब इस बायोटिन की प्रोडक्शन हमारी बॉडी में कम होने लगती है तो हमें इसे एक्सटर्नली कंज्यूम करना पड़ता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि बायोटिन पाउडर लें तो कौन सा लें। सो बायोटिन पाउडर के लिए अगर मैं रिकमेंड करूँ तो आप यूज कर सकते हो न्यू हर्ब्स का ये प्लांट बेस्ड बायोटिन पाउडर, दैट कम्स विद नेचुरल बायोटिन, 5 DHT ब्लॉकर्स एंड ओमेगा 3, जो कि आपके बालों को और ज्यादा थिकर, शाइनियर और स्ट्रॉन्गर करता है। और वैसे भी मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि न्यू हर्ब्स का ये प्लांट बेस्ड बायोटिन पाउडर कितना ज्यादा पोटेंट है आपकी ओवरऑल हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि न्यू हर्ब्स के इस बायोटिन पाउडर में कुछ ऐसे कमाल के नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे कि करी लीव एक्सट्रैक्ट्स, हिबिस्कस फ्लावर एक्सट्रैक्ट्स, रोजमेरी एक्सट्रैक्ट एंड मैंगोस्टीन एक्सट्रैक्ट, जो कि आपके बालों को एक्सेस हेयर ब्रेकेज से बचाते हैं और न्यू हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि न्यू हर्ब्स के इस प्लांट बेस्ड बायोटिन पाउडर में कोई भी एक्स्ट्रा एडेड शुगर नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, और ये 100% वीगन है, दैट इज इसको कोई भी आराम से कंज्यूम कर सकता है। कंजम्पशन के लिए आपने बस 200 ml नॉर्मल वाटर लेना है, उसमें 1 स्कूप बायोटिन पाउडर ऐड करना है और मिक्स करके पी लेना है, एंड दैट्स इट, बस हो गया कंप्लीट। तो आप भी न्यू हर्ब का ये अमेजिंग सा प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। सो अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 पर, दैट इज रेगुलर मसाज विद इन्फ्यूजन हेयर ऑयल। अब आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी हम न्यू हेयर ग्रोथ की बात करते हैं तो हम हमेशा इन्फ्यूजन ऑयल ही क्यों प्रिपेयर करते हैं? वो इसीलिए क्योंकि इन्फ्यूजन ऑयल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि इन ऑयल्स में यूजुअली 2 से 3 चीजों की गुडनेस होती है जो कि आपको बहुत ही गजब के रिजल्ट्स देती हैं। और आज जो हम इन्फ्यूजन ऑयल प्रिपेयर करने वाले हैं वो तो बहुत ही कमाल का है। तो इन्फ्यूजन ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले एक पैन लेना है और इसमें ऐड करना है 5 to 6 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल। अब मैं इस इन्फ्यूजन ऑयल को सिर्फ 1 वीक के हिसाब से प्रिपेयर कर रही हूँ, इसीलिए मैं सभी चीजों की क्वांटिटी काफी ज्यादा कम रख रही हूँ। लेकिन अगर आप इसको ज्यादा टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इनकी क्वांटिटीज को बढ़ा भी सकते हैं। अब कोकोनट ऑयल को पैन में ऐड करने के बाद
आप इसको 1 मिनट तक के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर गैस पर रख देंगे और जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो आप इसमें ऐड करेंगे हाफ कटोरी चॉप्ड एलोवेरा लीव्स, क्योंकि एलोवेरा एक बहुत ही रिच सोर्स है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B12, मैग्नीशियम, कॉपर एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। लाइक लिटरली ये एक सबसे इनएक्सपेंसिव चीज है जो कि आप अपनी हेयर और स्किन को दे सकते हो। ये बिल्कुल मैजिक की तरह काम करता है। आप एलोवेरा को किसी भी वे में यूज कर सकते हो और इसके फायदे ही फायदे ले सकते हो। लेकिन एलोवेरा लीफ को यूज करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान जरूर से रख लेना कि जो आप एलोवेरा के लीफ ऑयल में यूज कर रहे हो उस पर कोई भी डार्क स्पॉट नहीं होना चाहिए। अगर उस पर कोई भी स्पॉट है तो आप उस पार्ट को रिमूव करोगे और उसके बाद जो बची हुई लीफ है उसी को आप ऑयल में यूज करोगे। ऑल्सो एलोवेरा की लीफ को यूज करने से पहले आप इसे 5 मिनट तक के लिए पानी में डिप करके जरूर से रखोगे ताकि जो इसका येलो टॉक्सिन है वो इजीली निकल जाए। अब एलोवेरा को ऐड करने के बाद आप इस ऑयल को एग्जैक्टली 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे गैस पे रख देंगे और बस बीच बीच में स्टर करते जाएंगे। एग्जैक्टली 10 मिनट के बाद आप अपनी गैस फ्लेम को ऑफ करेंगे और ऑयल को स्ट्रेन करके हल्का ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ऑयल हल्का सा ठंडा हो जाए तो आप इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच ऑफ सॉल्ट पाउडर, दैट इज जिंजर पाउडर, और इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप इस ऑयल को किसी भी ग्लास कंटेनर में 2 वीक्स के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और रेगुलरली यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए आपने बस थोड़ा सा ऑयल अपने पाम पे लेना है और उसके बाद आपने इस ऑयल को हल्का हल्का पाम पे रब करके वार्म करना है। अब इस ऑयल को आपने अपने बालों की रूट्स पर हल्के हाथों से मसाज करना है और इस तरह से सर्कुलर मोशन में अपने बालों की रूट्स पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप इस ऑयल को 1 से 2 घंटे तक के लिए अपने बालों पर रहने देंगे और उसके बाद ही हेड वॉश करेंगे। सो अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 3 पर, दैट इज अवॉइड यूजिंग हेवी टॉवल्स आफ्टर हेड वॉश। सो जितने भी लोग ये कहते हैं कि हमें तो हमारे बालों के लिए बिल्कुल थिक टॉवल चाहिए क्योंकि वो पानी को काफी अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और बिल्कुल भी मेसी नहीं होता, उनको मैं बता दूं कि हेवी टॉवल्स को अपने बालों के अराउंड रैप करने से आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं, बिकॉज हेवी टॉवल्स आपके बालों पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं जिसके कारण आपका जो हेयर स्टैंड है वो बिल्कुल रूट से खींचना शुरू होता है, जिससे आपके हेयर फॉलिकल पे काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। और वैसे भी जब ऑलरेडी आपके बाल इतने ज्यादा गिर रहे हो और ऊपर से आप हेवी टॉवल रैप कर लो तो आप खुद ही सोचो कि बालों का क्या हाल होता होगा। तो इसीलिए हेड वॉश के बाद आपने टॉवल्स तो बिल्कुल यूज ही नहीं करने। इंस्टेड आप किसी भी कॉटन टी शर्ट को कट करके या फिर बिना कट करे अपने बालों के अराउंड रैप करो, वो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपने अपने बालों की डेंसिटी इंप्रूव करने के लिए ध्यान में रखने हैं। नंबर 1 इज आपने बिल्कुल भी एम्ब्रॉयडरी वाले पिलो कवर्स यूज नहीं करने कि जिसमें आपके बाल फंसे और आपको अनवांटेड हेयर ब्रेकेज हो। एटलीस्ट तब तक तो आपने ऐसे पिलो कवर्स बिल्कुल भी नहीं यूज करने जब तक आप इस हेयर डेंसिटी वाले ट्रीटमेंट को कर रहे हो। इंस्टेड गो फॉर प्लेन पिलो कवर्स या फिर सैटिन पिलो कवर्स जो कि आपके बालों के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट इज आपने अपने बालों को विग्रेसली कोम्ब नहीं करना, बहुत आराम से टाइम देके चौड़े ब्रिसल्स वाली कोम्ब से अपने बालों को सुलझाना है ताकि जो आपका हेयर फॉल हो वो बहुत ही ज्यादा मिनिमम हो। उसके अलावा आपने वीक में एटलीस्ट 2 टाइम्स एलोवेरा इन्फ्यूजन ऑयल अपने बालों के रूट्स पर लगाना है और बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करना है। ऑयल को ऑलमोस्ट 2 घंटे तक रहने देना है और उसके बाद हेड वॉश कर लेना है। एंड लास्ट इज आपने अपनी सीड्स और नट्स को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना। वैसे भी सर्दियां आ गई है, भर भर के अपने नट्स और सीड्स को कंज्यूम करो, स्प्राउट्स कंज्यूम करो, बस जितना हेल्दी खा सकते हो उतना खाओ। एंड आई प्रॉमिस बस थोड़ी सी डाइट में ये सब चीजें और इन्फ्यूजन ऑयल का टॉपिकल एप्लीकेशन आपके बालों की डेंसिटी इतनी ज्यादा फुलर और थिकर कर देगा कि आप खुद पहचाने से मना कर दोगे कि ये तो मेरे बाल हो ही नहीं सकते। तो आप भी इन सभी टिप्स को फॉलो जरूर से करना। और बस इसी के साथ खत्म होती है मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी एंड इफ आंसर इज यस तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।